प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्र हैं, हम पूजन अर्चन कर रहे हैं, माँ को अपने घर बुला रहे हैं, उसके लिए पूजन के लिए समस्त सामग्री को एकत्रित कर रहे हैं, जैसे घी, चंदन, पुष्प, चावल, हल्दी, कुमकुम, इस प्रकार की सामग्रियों को थाल में हमने सजाया है। जौ, घट, अखंड ज्योति का सामान सब एकत्रित रखा है। माँ की मूर्ति रखी है, फोटो रखी है, लाल चुनरी सजी है। लेकिन इसके लिए कुछ विधान है। हमें हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजन शुरू करना चाहिए। अतः ये बात का ध्यान रखें कि जब आप माता की फोटो लगाकर घट की स्थापना करने जा रहे हैं तो मुहूर्त पे अवश्य ध्यान दें। जब भी जिस भी काल में आप घट की स्थापना करें तो मुहूर्त का पता अवश्य लगाएं क्योंकि प्रत्येक नवरात्र में ये मुहूर्त बदल जाता है। यदि ये मुहूर्त अर्थात प्रतिपदा तिथि हस्त नक्षत्र से शुरू हो रही है तो ये अत्यंत शुभ नवरात्र माने जाते हैं। जब हम नवरात्र में घट की स्थापना करते हैं तो सदैव ध्यान ही रखिए, वैधृति नक्षत्र में कभी भी घट का स्थापन नहीं किया जाता। अगर उस घड़ी ये नक्षत्र चल रहा है और कहीं से भी भूलवश भी घट की स्थापना की जाती है तो पुत्र का नाश होता है। इसलिए घट स्थापना में ये नक्षत्र वर्जित है। इसके साथ ही साथ में जो दूसरा नक्षत्र है वो है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में भी कभी भी घट की स्थापना नहीं करनी चाहिए। चित्रा नक्षत्र में घट की स्थापना करने से धन संपत्ति का नाश होता है। सदैव प्रयास ये करें कि जब आप घट की स्थापना कर रहे हैं तो उस समय नक्षत्र मूल हो। मूल नक्षत्र में किया गया कलश स्थापन अत्यंत सुख संपत्ति प्रदान करने वाला होता है, सुखदायक होता है और शुभ होता है। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में पूजन और अर्चन करने का विधान है और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में बलि निवेदन का योग होता है। इसके साथ साथ जब हम नवमी के पश्चात दशमी तिथि को विसर्जन करते हैं उस समय श्रवण नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराणों में लिखा गया है कि नक्षत्रों के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से, काल और स्थिति के हिसाब से किया गया पूजन अर्चन सदैव सफल होता है। अतः इसको करते समय इस बातों का अवश्य ध्यान रखें। जब हम माँ को विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित करते हैं तो उन सामग्रियों का अपना महत्व होता है। जैसे जब हम उन्हें बिजौरा के फूल अर्पित करते हैं तो रूप की प्राप्ति होती है। जायफल माँ को अर्पित करने पे साधक को कीर्ति की प्राप्ति होती है। यदि वो दाख को अर्पित करता है तो समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। आंवला को प्रदान करने पर, चढ़ाने पर सुख और संपत्ति आते हैं। इसके साथ साथ यदि भूषण की चाह हो तो केले को अर्पित करना चाहिए। केला चढ़ाने से भूषण की प्राप्ति होती है। गेहूँ, जौ, तिल, शर्करा, शहद आदि चढ़ाने से मनवांछित वस्तुओं की, मनवांछित आकांक्षा की पूर्ति होती है। जब हम माँ को खीर अर्पित करते हैं तो खीर अर्पण से सुखों की प्राप्ति होती है। माँ को खीर अत्यंत प्रिय है। याद रखिए, माँ को खीर अत्यंत प्रिय है। अतः किसी ना किसी दिन खीर अवश्य बनाएं।
यदि आप रोज नहीं बना सकते, उस खीर को, चावल की खीर को दूध में पकाकर माता को नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें नियम और क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो चीज़ आती है पुष्प, माँ को कौन से पुष्प प्रिय हैं? माँ को किसी भी प्रकार का कोई भी लाल रंग का पुष्प आप चढ़ाएंगे तो माँ अवश्य प्रसन्न होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। फूल कोई भी हो, किंतु यदि वो लाल है, क्योंकि लाल रंग माँ को अत्यंत प्रिय है, तो लाल रंग का कोई भी पुष्प चढ़ाएं। भगवान शंकर पे जैसे मदार आदि के पुष्प वर्जित हैं, तो कोशिश ये करें माँ को इन फूलों को अर्पित ना करें। किंतु यदि हमें अन्य फूल नहीं मिल रहे तो उस स्थिति में हम ये फूलों को, जो कि हम शिव जी पे नहीं चढ़ाते हैं, तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा सख्त नियम नहीं है कि ये पुष्प हम अर्पित ही ना करें, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि ये पुष्प उसी स्थिति में लें जिस स्थिति में हमारे पास अन्य पुष्प उपलब्ध ना हो। इसके अतिरिक्त माता के जयकारे साथ साथ बोलते रहें और माता को हर पल ध्यान करते रहें, संकीर्तन करते रहें। जयकारे माता के जो लगते हैं उससे माता अत्यंत प्रिय होती है। आप देखेंगे जब आप माँ का जयकारा बोलेंगे, आप भी अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, खुशियों का अनुभव करेंगे, मन को हल्का महसूस करेंगे। आपकी अंतरात्मा से स्वयं ही माता का नाम निकलने लगेगा और आपके साथ साथ आपके प्रियजन, आपके परिवारजन, वो भी स्वतः ही माँ का कीर्तन करने लगेंगे। इन दिनों में एक चीज़ का और कोशिश करिए, ध्यान रखिए, वो है कि हो सके तो घर में ज़्यादातर समय पर स्वयं जयकारा लगाएं। और जिस समय अगर आप स्वयं नहीं लगा भी पा रहे, तो आजकल तो इतनी ऑडियोलॉजी है कि आप माँ के कीर्तन मोबाइल में, कैसेट में, कंप्यूटर में, कहीं पर भी लगा दीजिए। ऐसी घंटियाँ भी आ चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक कि आप उनको लगा दीजिए कि माँ के जयकारे हर समय घर में गूंजते रहें, माँ की भेंटें हर समय गाते रहें। और इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ नित्य करें, ये बहुत ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। उसमें माँ के विभिन्न रूपों और कथाओं का संपूर्ण वर्णन है। यदि आप संस्कृत के ना पढ़ पाएँ तो अब आम भाषा में, हिंदी भाषा में, आपकी अपनी भाषा में भी दुर्गा सप्तशती मार्केट में उपलब्ध है। आप बाज़ार से उसको खरीद सकती हैं और उसका पाठ कर सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार नवरात्र 17 तारीख से, अर्थात 17 अक्टूबर 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक हैं। इस बार एक चीज़ ये है कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, यानी एक नवरात्र कम है। किंतु जो नवरात्र इस बार शुरू हो रहे हैं उनका योग बहुत अच्छा है, और वो योग है स्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है, ये 100% गारंटी होती है। इसलिए नवरात्र कम तो है, किंतु इनका प्रारंभ जिस योग से हो रहा है वो बहुत ही सुंदर है। इस बार एक और विशेष चीज़ है कि माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है, जिसका अपना अलग ही महत्व है। और वैसे तो माँ शेरों वाली, शेर पर सवार होती है, किंतु इस बार के नवरात्र में माँ अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आ रही है। और इसके साथ ही जो साधक हैं, जो माँ का व्रत रखते हैं, माँ का पूजन करते हैं, तो यदि वो पूजन के समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वो किस रंग के वस्त्र पहने, तो वो भी अति उत्तम होता है। जैसे कि इस बार नवरात्र शनिवार से प्रारंभ हैं, तो शनिवार को हो सके तो आसमानी या जामुनी रंग के वस्त्र पहने, रविवार को
नारंगी रंग के केसरिया रंग के वस्त्र पहने, सोमवार को श्वेत वस्त्र को धारण करें, मंगलवार को वस्त्रों का रंग लाल रखें, बुधवार को हरे या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, गुरुवार के वस्त्रों का रंग यदि पीला हो तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रवार के वस्त्र श्वेत ना होकर गुलाबी रंग के हों तो और भी सुंदर है। इस प्रकार प्रतिदिन के हिसाब से यदि आप वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पुष्पों में भी लाल पुष्प के साथ यदि दिन के हिसाब से भी पुष्प मिले तो उसे भी साथ में जोड़ लें, साथ में चढ़ा दें। बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उत्तम योग है। आप सबको इन नवरात्रों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे, आपकी खुशियों को बढ़ाए, आपके को धन धान्य से संयुक्त करे, आपके घर में बहुत बरकत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरी आपको हृदय से शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा का आगमन है, हम सब बहुत प्रसन्न हैं। हम सब आइए मिलकर माँ के जयकारे लगाते हैं। बोल सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय।